अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड 32 में आपको खुशामदीद कहता हूं। 10 फरवरी की सुबह बखैर और अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए हर तरफ सलामती ही सलामती हो। तो चलें जी प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट न्याजी इंटरचेंज से बाबू साहब इंटरचेंज, जिसके बनाने का मकसद है न्याजी इंटरचेंज से बाबू साहब इंटरचेंज तक जाने वाली गाड़ियों को सिग्नल फ्री एक्सेस देना। और मेरी इस वक्त पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल सड़का लाहौर। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा था न्याजी इंटरचेंज से सगियां और दूसरा है सगियां से बाबू साहबू, और मैं दूसरे हिस्से पर मौजूद हूँ। पिछली एपिसोड में आप देखते आ रहे हैं ज़्यादातर एपिसोड में बॉक्स कलवर्ट का जिक्र था, क्योंकि बॉक्स कलवर्ट तक मेरी एक्सेस सबसे ज़्यादा और आसान है, इसलिए इस जगह को मैंने ज़्यादा कवर किया। और अभी जो जगह आप देख रहे हैं जहाँ पर पैनल फिक्स हुआ है, ये वही जगह है जहाँ पर हमारी बॉक्स कलवर्ट बनी थी। और ये उसकी टॉप स्लैब पर भी आज रात को पैनल यहाँ भी फिक्स कर दिए गए हैं। जैसा मैं आपको बताता था कि यहाँ भी पैनल फिक्स कर दिए जाएंगे और ऐसे ही फिक्स करते करते इनको पीछे वाली MSC वॉल के पैनल के साथ मिला दिया जाएगा। अभी जैसे ये पैनल फिक्स किए गए हैं तो नए आने वालों के लिए मैं बताता चलूँ कि जहाँ तक ये वाली जगह बनी हुई है, ये वाली यहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स आएंगी। पहले यहाँ तक मटेरियल की फिलिंग आएगी, यानी ये लेवल जो मटेरियल की फिलिंग वाला है ये प्रॉपर वहाँ तक चलेगा। फिर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स फिक्स की जाएंगी और स्ट्रिप्स फिक्स करने के बाद फिर इसके ऊपर जो है वो फिलिंग की जाएगी। ये पैनल के लिए ट्रॉलर आया हुआ है पैनल लेकर, और यही पैनल रात को फिक्स किए गए। अब मज़ीद अगली शिफ्ट जो होगी वो भी इस जगह पर पैनल फिक्स करेंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे। और बॉक्स कलवर्ट वाली लोकेशन से थोड़ा आगे चलें, यानी बाबू साहबू की तरफ, तो जहाँ पे कल रात को मैंने आपको दिखाया था कि मटेरियल की डंपिंग हुई थी, अब वहाँ पर ग्रेडेशन और रोलिंग जारी है। सामने मशीनरी काम कर रही है, आप देख सकते हैं। बाकी कुछ दोस्तों का ये सवाल है कि क्या इलेक्शन के नताइज और नई हुकूमत आने पर इस प्रोजेक्ट पे क्या कोई असर पड़ेगा। तो इस बारे में मैं अपने सीनियर्स और कुछ जानने वालों से मुशावरत और करूँगा, और जो भी ऑथेंटिक खबर होगी इस बारे में। बाकी मेरा अपना ओपिनियन है कि ये आवाम का प्रोजेक्ट है, आवाम का पैसा इस पर ख़र्च हो रहा है और इसे रुकना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। इसको जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल होना चाहिए और आवाम के लिए खोल देना चाहिए। ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रुकता है तो ज़ाहिर है आवाम का पैसा जो है वो उसका ज़िया होगा और ये अच्छी चीज़ नहीं होगी। आने वाली इलेक्शन, आने वाली हुकूमत जो है वो क्या पता इकॉनमी स्टेबल कर पाती है कि नहीं, महंगाई को कंट्रोल कर पाती है या नहीं, तो उस चीज़ पर इस प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा अगर ये बंद हो गया तो उम्मीद करते हैं कि ये चालू रहे और चलता रहे, तो लोगों का रोज़गार भी चले और पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, तामीर और तरक्की हो। तो चलें जी, मिलते हैं दोपहर के सेशन में। उम्मीद है तब तक कोई ना कोई इस बारे में खबर मिल जाएगी कि आफ्टर इलेक्शन और निगरान हुकूमत के बाद जो नई हुकूमत आएगी वो इस बारे में क्या सोचेगी। तो चलें जी, मिलते हैं दोपहर में। जी तो दोपहर बखैर। और जैसा कि मैंने एपिसोड 31 में आपको दिखाया था कि इसकी कंक्रीट मुकम्मल हो गई थी। ये हमारी पाइप कलवर्ट डल रही है। ये पहले जो हमारी बड़ी कलवर्ट बनी थी उसके बिल्कुल साथ तकरीबन बड़ी कलवर्ट से 10 मीटर पीछे, 10-15 मीटर पीछे, यानी सगियां वाली तरफ। और इसका एक हिस्सा बन चुका है और यहाँ से फिर आगे नेक्स्ट हिस्सा कनेक्ट करेंगे जो कि दूसरी तरफ जाएगा सर्विस रोड वाली तरफ। उसके लिए वो देखें पाइप आ चुके हैं
और अनकरीब हो सकता है आज शाम में ही इसकी एक्सकवेशन फर्दर करके ड्राइंग के मुताबिक, और यहाँ पर भी ऐसे ही पाइप डाल के उनको कंक्रीट कर दिया जाए। और जब कंक्रीट इनकी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर इनकी प्रॉपर फिलिंग की जाएगी। फिलिंग करने के बाद जो है वो इस कॉरिडोर का हिस्सा बना दिया जाएगा और साथ साथ पैनल भी लगाए जाएंगे। चलें आपको छोटे सबवे की तरफ लिए चलते हैं, पेडेस्टेरियन सबवे की तरफ। 2 दिन से हम उस तरफ नहीं गए, तो चलिए मैं अब छोटे सबवे की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर जहाँ जहाँ पे फिलिंग होनी थी वहाँ तक हो चुकी है, और अभी प्रोजेक्ट की लेफ़्ट साइड और मैं जो चल रहा हूँ इसकी राइट साइड पे ये आप देख सकते हैं एमएससी वॉल के पैनल फिक्स कर दिए गए हैं प्रॉपर। तो यहाँ भी फिलिंग के लिए चाल मौजूद है, और इस तरफ जो है ये एरिया थोड़ा डाउन है, तो यहाँ पर भी अनकरीब मटेरियल की फिलिंग करने के बाद पहले पैनल लगाए जाएंगे, उसके बाद फिर मटेरियल की फिलिंग की जाएगी। ये ग्रेडर उस तरफ से दूसरी साइड को जा रहा है ताकि नेक्स्ट साइड पर वो जाकर और ग्रेडेशन कर सके। यानी ये सगियाँ वाली तरफ से आ रहा है और बाबू साबू की तरफ जा रहा है। ये क्रेन पैनल फिक्स करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक दोस्त के तवज्जो से इसका नाम मोबाइल टावर क्रेन है, तो नाम की करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी इसीलिए वीडियो बनाने का मकसद यही होता है, मैं आखिर पे यही कहता होता हूँ कि उसमें कोई कमी बेशी हो तो आप लोग ज़रूर बताइए, ताकि कमी बेशी को दूर किया जा सके। गलतियाँ इंसान से होती हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो जाने अनजाने में मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग बताएं तो मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो जाए और मैं उस चीज़ को जो है वो आवाम तक दोबारा से पहुँचा सकूँ, अपने देखने वालों तक। तो ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला हमारा कारवां चलता रहेगा। अभी लाहौर हूँ, तो फिर इंशाअल्लाह ये प्रोजेक्ट जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर देखें तकदीर कहाँ ले जाती है और किस जगह की खिदमत जो है वो हमारे हाथों लिखी हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे जुड़े रहेंगे। तो ये हमारा छोटा सबवे यानी व्हीकुलर सबवे पेडेस्टेरियन सबवे आ चुका है। तो चलें उसकी कंडीशन आपको दिखाते हैं। ये हमारा सबवे नंबर 3 है, यानी सगिया की तरफ से आते हुए पहले हमारे 2 बड़े सबवे हैं और ये छोटा सबवे है पेडेस्टेरियन पैदल गुजरने वालों के लिए। और ये आर्जी तौर पर इसको कॉरिडोर के साथ मिलाया गया है ताकि मटेरियल की प्रॉपर शिफ्टिंग हो सके। इसके लेफ़्ट और राइट की तरफ जो है वो मटेरियल जो है कि लेयर्स थोड़ी थोड़ी डाली गई हैं जहाँ जहाँ तक पैनल लगे हुए हैं, और अभी फर्दर यहाँ पैनल लगाए जाएंगे, फिर मटेरियल की लेयर्स डाली जाएंगी और इसको पेडेस्टेरियन जो हमारा सबवे है उसकी टॉप स्लैब तक फिल किया जाएगा। तो चलिए पेडेस्टेरियन सबवे से आगे चलते हैं। मैं सबवे की टॉप स्लैब यानी उसकी छत पर खड़ा हूँ, और ये बाबू साबू की तरफ जाने वाला हमारा कॉरिडोर है। और ये देखें इसकी इस तरफ जो है वो काफ़ी फिलिंग अभी रहती है, क्योंकि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स नहीं लग सकी थी। तो ज़ाहिर है जहाँ पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स नहीं होंगी वहाँ पे MSE वॉल, ये हमारी दीवार है मैकेनिकली स्टेबलाइज अर्थ वॉल, तो वो प्रॉपर स्टेबलाइज नहीं हो सकेगी। यानी ये स्ट्रक्चर में फॉल्ट कहलाया जाएगा, एक किस्म की कमज़ोरी होगी। यानी आप इंसान को ले लें, इंसान हो लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ फेल हो, दिल काम ना कर रहा हो, गुर्दे काम ना कर रहे हों, या फेफड़े, इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ काम ना कर रही हो, तो इंसान जो है वो आम ज़िंदगी, नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसके हमेशा मसला ही रहता है। तो स्ट्रक्चर के अंदर भी इस तरह की पॉइंट्स होते हैं जो कि उसके लिए ऐसा ही किरदार अदा करते हैं उसकी ज़िंदगी में। अगर आप कोई एक पॉइंट भी मिस कर देंगे तो ज़ाहिर है वो स्ट्रक्चर की मौत होगी, उसकी डेथ साबित होगी। चलें जी, हम छोटा सबवे क्रॉस कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं बड़े सबवे की तरफ, जहाँ पे बड़ी प्यारी मस्जिद बनी हुई है। आप लोग उस निशानी को भूले नहीं होंगे, मैं नहीं भूला, आप भी नहीं भूले होंगे, क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआएं करता हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो इस तरफ जो है वो काफ़ी प्रोग्रेस नज़र आ रही है।
यहाँ चूँकि काफ़ी चाल है, ये MSC वॉल के पैनल लग चुके हैं। तो जहाँ तक पैनल लग चुके हैं यहाँ पे एक लेयर और आएगी यहाँ तक जहाँ मेरा पाँव है। फिर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाई जाएंगी, फिर जो है यहाँ तक लेयर आएगी, ठीक है। फिर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाई जाएंगी और फिर फर्दर तकरीबन इससे ऊपर बैरियर ही लगाया जाएगा। इससे ऊपर मज़ीद जो है वो पैनल नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये इसका लेवल जो है वो हमारे पेडेस्टेरियन ब्रिज के लेवल से जो है वो मैच कर रहा है, तकरीबन ये लेवल में है। तो फर्दर इससे ऊपर जो है वो जस्ट बैरियर ही आएगा और पैनल नहीं आएंगे। इस तरफ जाते हुए काफ़ी गहमा गहमी है, यहाँ पे जो है वो रोलिंग भी चल रही है और ग्रेडेशन भी जारी है। ग्रेडेशन पहले हो जाती है, फिर बाद में कंपैक्शन के लिए जो है वो रोलिंग की जाती है, शीप फुटेड रोलर की मदद से भी और प्लेन रोलर की मदद से भी। ये हमारे सेंटर मीडियन में ये सैंड आ रही है, सैंड फिलिंग कॉमन फिल। तो ये मटेरियल डालने के बाद जो है पहले इसको लेवल के मुताबिक ग्रेड किया गया, ग्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर जो है वो रोलिंग की जा रही है। जब तसल्ली हो जाएगी फिर उसके ऊपर टेस्ट लगेगा। और यहाँ मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे हमारी सेलेक्ट फिल मटेरियल, इंजीनियरिंग फिल भी कहते हैं, उसकी फिलिंग आएगी। पहले यहाँ पर पैनल लगाए जाएंगे, फिर फिलिंग। तो चलिए आगे चलते हैं बड़े सबवे के पास। जी, तो ये हमारा बड़ा सबवे है और ये खूबसूरत सी मस्जिद के साथ वाला, और यहाँ पर मटेरियल की फिलिंग जारी है। और कुछ मटेरियल जो है वो इलेक्शन वाले दिन रोड बंद होने की वजह से यहाँ पर डंप कर दिया गया था। अब यहाँ से मटेरियल जो है वो उठा के और मुतलका जगह पर जो है वो पहुँचाया जा रहा है। और इस सबवे की दूसरी तरफ जो है वो हमारा पैनल की फिक्सिंग जारी है, फाइनल पैनल की फिक्सिंग। तो चलें आपको वो भी दिखाते हैं। ये बड़ा सबवे है, ये मुकम्मल इसकी लेंथ देखें आप। यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बसें हैं, ट्रक भी मुड़ सकता है। ये हमारे बड़े सबवे के साथ पैनल लगाए जा रहे हैं। बड़ा मेहनत तलब और जान जोखिम का काम है। ये टावर क्रेन की मदद से, वो छोटी क्रेन जो है मोबाइल टावर क्रेन है, ये बड़ी क्रेन है। और ये हमारे सबवे की क्लियर हाइट है, ये फुल हाइट पे ये तकरीबन ये आखिरी ये पैनल होंगे, फिर उनके साथ साथ फिलिंग की जाएगी मटेरियल की। ये देखें ये फिक्स करने का मंज़र, पहले क्रेन की मदद से उसको हैंग किया गया, हैंग करने के बाद जो है 2 बंदे पकड़कर उसको प्रॉपर फिक्स कर रहे हैं। चूँकि दोनों साइडों पे पैनल लग चुके हैं और मटेरियल की फिलिंग भी हो चुकी है, तो ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से तो नहीं है, लेकिन आगे से रास्ता है। इसलिए मैं थोड़ा इसके लेफ़्ट साइड पे चलने के बाद ही आगे पहुँच पाऊँगा। उसके लिए दीवार के साथ साथ चलना पड़ेगा। और ये देखें पैनल की ये लकीरें और ये लाइनें ऐसे ऊपर तक जा रही हैं, यानी कि प्रॉपर जो रिक्वायर्ड थे पैनल वही पैनल फिक्स किए गए हैं। तो चलें आगे चलते हैं। यहाँ से ऊपर जाने के लिए थोड़ा रास्ता छोड़ा गया है ताकि ऊपर मटेरियल को कैरी किया जा सके। और जब मटेरियल ऊपर मुकम्मल हो जाएगा तो फिर यहाँ पर भी पैनल लगाने के बाद इसको भी ऐसे ही बंद कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो 3-4 पैनल तक की जगह छोड़ दी गई है मटेरियल की शिफ्टिंग के लिए। यहाँ पर जब मैं 2 दिन पहले आया था, जब तकरीबन 25 मिनट की वीडियो बनाई थी और एंड तक गया था, तो ये एरिया जो है यहाँ पर सब बेस हो रही थी। अब रोड़ा डाल दिया गया है, वाटर बाउंड इसे कहते हैं, टेक्निकल ज़बान में वाटर बाउंड कहा जाता है। वाटर बाउंड की लेयर डाल दी गई है। जब ये वाटर बाउंड हो जाता है तो इसके बाद जो है वो डायरेक्ट एसफाल्ट की जाती है।
एसफाल्ट की 1 लेयर और 2 लेयर, उसके बाद फिर वेयरिंग कोर्स होती है और फिर रोड मुकम्मल हो जाता है। ये तकरीबन तकमील के मराहिल में है और यहाँ से मटेरियल बैक होके पीछे जा रहा है। जो एरिया बाकी बचता है वहाँ पर जो है वो फिलिंग के लिए मटेरियल लाया जा रहा है। जहाँ जहाँ तक रोड मुकम्मल हो चुका है और इसके साथ साथ यहाँ पर बैरियर लगाया जाएगा। ये जहाँ मेरा पाँव है ये प्रॉपर बैरियर की जगह है। ये साथ हमारा एमएससी वॉल के पैनल है और ये बैरियर की जगह है। तो चलें आगे चलते हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब की प्लेन कंक्रीट हो चुकी है, इसके ऊपर बॉटम स्लैब होगी और जहाँ तक ये मटेरियल है बॉटम स्लैब का लेवल भी इसी तक आएगा। काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। दिन रात जो है इस पर काम जारी है। देखें मशीनरी भारी तादाद में लगी हुई है। आवाम को मुश्किलात का सामना है लेकिन इंशाल्लाह थोड़े ही दिन है तो जल्द ही ये मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। और ये जहाँ जहाँ तक आपको सर्विस रोड नज़र आ रहा है और दूसरे रोड की लाइन है वहाँ तक रोड भी एक्सटेंड होगा, दोबारा से बनाया जाएगा। ये जहाँ पर टोटल मशीन लगी हुई है यहाँ फ्रिक्शन स्लैब होनी है और उसके लिए लेआउट किया जा रहा है। जैसे अभी मैं राइट साइड पे चल रहा था, यानी प्रोजेक्ट की लेफ़्ट साइड पे, ऐसे ही उधर भी होनी है और इस साइड पे फ्रिक्शन स्लैब होनी है। और साथ साथ ये मटेरियल की डंपिंग भी की गई है, तो ये सैंड की, और साथ साथ जो है वो लोडर इसको सेपरेट कर रहा है और पीछे ग्रेडर भी लगा हुआ है, वो इसको प्रॉपर ग्रेड कर रहा है जगह को। यहाँ पर जो है वो आगे पहला हमारा बड़ा सबवे आने वाला है, तो मैं उसके साथ मौजूद हूँ। और यहाँ पर रोलिंग ग्रेडेशन देखें, इस वक्त जो है वो 3 ग्रेडर काम कर रहे हैं, एक रोलर, हैवी मशीनरी से आप कह सकते हैं, सॉरी 2 ग्रेडर, एक लोडर और एक रूलर। काम की ऐसी कमिटमेंट और ब्रिलियंस को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये काम किसी तौर पर स्लो होगा। ये इंशाल्लाह ऐसे जारी और सारी रहेगा और जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि नई आने वाली हुकूमत, इलेक्शन या ऐसी कोई चीज़ें इस प्रोजेक्ट की पेस को स्लो कर सकती हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला ऐसे जारी रहेगा और जारी रहना भी चाहिए। यही सबके हक़ में बेहतरी का साइन है जी। तो ये हमारा पहला और बड़ा सबवे है, व्हीकुलर सबवे, जिसके नीचे से गाड़ियाँ गुजरेंगी बड़ी, और उसकी दूसरी अप्रोच स्लैब की कंक्रीट की जा रही है। इसके अगली तरफ यानी कि सगियाँ वाली तरफ जाते हुए हमारे स्टार्ट पॉइंट की तरफ अप्रोच स्लैब भी हो चुकी है और वहाँ पर वाटर बाउंड का काम जारी है और उससे पीछे पीछे एसफाल्ट का काम भी जारी है। यहाँ से आगे जाने का रास्ता थोड़ा कम है, इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा। तो चलें पीछे की जानिब चलते हैं और मज़ीद आपको बताते चलें। इस सबवे के साथ साथ मटेरियल की डंपिंग जारी है ताकि जल्द अज जल्द जो है वो इसको स्पॉट लेंगे काबू। बाकी ये इसके साथ साथ जो है ये फ्रिक्शन स्लैब के लेवल लगाए गए हैं। आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूँ, ये जो ढेरिया आप देख रहे हैं इसके ऊपर चूना पड़ा हुआ है, इस ये लेवल है, ये आप एमएससी वॉल देख रहे हैं, जो एमएससी वॉल का लेवल है, और ये इसको उर्फ़ आम में ठिया कहते हैं। और ये जगह जो ढेरी बनाई हुई है इसके बराबर हमारी एमएससी वॉल का लेवल आएगा। यहाँ तक उसकी फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट होगी। पहले इसका सर्वे किया गया था और उसके बाद जो है वो यहाँ पर ये लेवल है। यहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब के लिए जो है स्टील बांधा जा रहा है, फिक्स किया जा रहा है, और ये जहाँ तक बांधा जा चुका है इसकी अनकरीब कंक्रीट कर दी जाएगी।
ये वाटर बाउंड का मटेरियल है, पहले भी मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ से मटेरियल कैरी करने के लिए ये रास्ता बनाया गया है। और जब यहाँ पे असफाल्ट मुकम्मल हो जाएगी और मज़ीद ज़रूरत नहीं रहेगी जब बाकी, तो फिर इस जगह पर भी MSC वॉल के पैनल लगाने के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा और कॉरिडोर का हिस्सा बना दिया जाएगा। बाकी दोनों तरफ से रास्ता बंद होने की वजह से वापस भी मुझे सर्विस रोड वाली साइड से जाना पड़ेगा जहाँ पर पैनल लग रहे थे। यहाँ ये मस्जिद के साथ वाले सब वापस पहुँच आया हूँ मैं। यहाँ भी फर्दर डंपिंग जारी है। ये जो पहले सबवे की हमारी सिचुएशन थी, इंशाअल्लाह ताला करीब इस दूसरे की भी यही सिचुएशन होगी। यहाँ भी फिलिंग होगी प्रॉपर और तेज़ी से काम जारी होगा। और साथ साथ जो है वो ये जो डंपर की लाइनें लगी हुई हैं, ये चूँकि MSC वॉल के साथ साथ मटेरियल डंप कर दिया गया था, तो उस मटेरियल को जो है अब यहाँ से कैरी करके जिन जिन जगहों पे रिक्वायर्ड है वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है इजीली। यहाँ पर इस सबवे के साथ साथ भी पैनल फिक्सिंग का काम जारी है। यहाँ भी अनकरीब पैनल फिक्स कर दिए जाएंगे। जी, तो सुबह मैंने आपको बताया था वो हमारे कलवटवर एरिया के साथ साथ क्या एक्टिविटी चल रही है। उसके मुल्का इलाकों में आपको बताया कि वहाँ क्या एक्टिविटी चल रही है। और सुबह के तारुफ के बाद अभी मैं गया हुआ था साइड पे, आपने देखा स्टार्ट पॉइंट वाली तरफ हमारे पहले सबवे तक मैं गया हूँ। वहाँ आपको मुकम्मल बताया, वहाँ फिक्सिंग स्लैब चल रही है, कहीं पर रोलिंग चल रही है, कहीं पर डंपिंग और कहीं पर जो है वो मुख्तलिफ काम चल रहे हैं। यहाँ पर भी जो है यहाँ भी रोलिंग चल रही है और तकरीबन हर जगह पर जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है। और इसका मकसद यही है कि काम को जल्द अज जल्द जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। और मेरी हालत भी आप थोड़ा देख रहे होंगे कि मट्टी वाली और फ्री मेकअप जो होता है तो ज़ाहिर है जहाँ काम होता है वहाँ पर जो है मट्टी तो होती है। ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन का काम ही ऐसा है कि यहाँ पर तो फिर ये सिस्टम होता ही है। और बाकी कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि भाई नई हुकूमतें आने वाली हैं, नया इक़्तिदार आने वाला है, तो बंद रोड प्रोजेक्ट यानी कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट न्याजी इंटरचेंज से बाबू साहब इंटरचेंज पर क्या असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का। तो मैं बताता चलूँ कि इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी जो मैंने पिछले 3 दिनों में नोट किया है कि हमारे प्रोजेक्ट की पेस जो है वो पिछले दिनों की निस्बत और ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, क्योंकि ये वफाक का प्रोजेक्ट नहीं है, ये सूबाई हुकूमत का प्रोजेक्ट है और सूबाई को फिर LDA इस चीज़ को जो ऑन करता है और LDA के फ़ंड से ही ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो जब नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी तो ब्यूरोक्रेसी हरगिज़ ये नहीं चाहेगी, LDA क्लाइंट हरगिज़ ये नहीं चाहेगा कि वो नए आने वाले CM को इस तरह से वेलकम करे कि प्रोजेक्ट जो है वो बंद होने की कगार पे हो या उसकी प्रोग्रेस कम हो। तो वो यही चाहेंगे कि नया CM जो भी आए या जो भी इक़्तिदार में लोग आए वो उनकी शाबाशी वसूल करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है प्रोग्रेस दिखाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुकम्मल जो है हर तरफ जो है वो प्रोग्रेस जारी है, हर तरफ मशीनरी लगी हुई है, लोग काम पर लगे हुए हैं। यहाँ से जाते हुए जब मैं गुज़र कर जा रहा था, यहाँ भी मटेरियल की डंपिंग हो रही थी और अब जो है वो यहाँ पर ग्रेडर ग्रेड कर रहा है मटेरियल को। 2 ग्रेडर हमने पहले सेक्शन पर देखे, 2-3 ग्रेडर यहाँ पर काम कर रहे हैं और इसी तरह 2-3 ग्रेडर मिड सेक्शन पर काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी लगा के इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं हो सकता कि इलेक्शन के बाद ये काम डिले होगा, बल्कि और स्पीड पकड़ेगा ताकि आवाम की मुश्किलात भी कम हो। मेरे ख्याल में ये जगह सांदा स्टॉप है, तो मालूमात के मुताबिक एक छोटा सांदा एक बड़ा सांदा इस तरह जगहों का नाम है। मेरी एक बहन मुतअद्दिद बार जिक्र कर चुकी हैं कमेंट सेक्शन में कि इस जगह के लिए क्या कोई पैदल गुज़रने वालों की गुज़रगाह है। तो यहाँ पर गुज़रगाह नहीं है पैदल वालों के लिए,
यहाँ से आगे जो हमारा व्हीकुलर सबवे है वहाँ से भी गुजर सकते हैं पैदल वाले, बाइक वाले। और इससे पीछे जो हमारा पेडेस्टेरियन सबवे है थोड़ा 200-300 मीटर पीछे, वहाँ से ये पैदल गुजरने वाले इस बस्ती के लोग जो हैं वो वहाँ से गुजर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई नहीं है। हाँ, फ्यूचर में कोई हो तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन प्रोजेक्ट में अभी तक कोई शामिल नहीं किया। यहाँ पर छोटे पेडेस्टेरियन सबवे से थोड़ा आगे भी यहाँ भी 2 ग्रेडर जो है वो काम में मसरूफ़ हैं, ग्रेडेशन कर रहे हैं मटेरियल की। तो चलें जी, यहाँ पर अपने एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। बाकी अहलियान लाहौर और ख़ास तौर पे अहलियान बंद रोड जहाँ ये प्रोजेक्ट बन रहा है, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसी पेस से चलेगा जिससे पहले चल रहा था। हो सकता है इससे पेस बढ़ जाए लेकिन कम नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपने देखा कि कितनी ज़्यादा मशीनरी, मैन पावर और इसमें कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, क्लाइंट सब लोग अपनी जान मार रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। तो चलें जी, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।